नमस्कार, स्वागत है आपका गणतंत्र भारत की आवाज़ में। मैं आपके साथ महेंद्र राणा। अभी हम बात करते हैं जो अग्रवाल समाज के ग्रेटर फरीदाबाद के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में है राकेश गर्ग जी। हाँ गर्ग जी, जो आपका प्रोग्राम आज भी हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और आगे होने वाला है, उसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। मैं आपको बता दूं, पहले तो आप सभी का धन्यवाद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। जैसा कि ये भगवान अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम जो कि 15 अक्टूबर को होने वाला है, पूरे जिले स्तर पर जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी की भागीदारी के द्वारा ये प्रोग्राम होने वाला है। ग्रीनफील्ड से हमारे जो हरिमोहन जी हैं, सेवाराम गुप्ता जी हमारे संरक्षक हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं सभी के सहयोग से ये प्रोग्राम होने जा रहा है। 15 अक्टूबर अमृता हॉस्पिटल, ये इवनिंग में प्रोग्राम है। बॉम्बे से कलाकार आ रहे हैं जिसमें अग्रलीला का लाइव मंचन किया जाएगा। ये आपके अग्रसेन जो अग्रवाल समाज या अग्रसेन समाज से संबंधित प्रोग्राम किया जाएगा, वही उसके बारे में ही बताएंगे पूरा। मैं आपको बता दूं, अग्रसेन जी हमारे सबसे बड़े पितृ देवता हैं, जिन्होंने प्राचीन काल में अग्रवा धाम अग्रसेन नगरी बसाई थी। 1 रुपया 1 ईंट का सिद्धांत उन्होंने दिखाया था कि आने वाली जनरेशन 1 रुपया 1 ईंट, जो भी हमारे बाहर से अगर कोई जरूरतमंद कोई गरीब आता है तो हमने उसकी मदद की है और आगे भी मदद करें, चाहे धर्मशालाएं हों, चाहे स्कूल हों। अग्रसेन की जो हमारे जो उनकी सोच है, अग्रवाल समाज की जो सोच है कि भाई सर्व समाज को साथ लेकर सभी को सहयोग के साथ हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। इसमें और क्या क्या विशेष चीज़ें रहेंगी जिसपे ज़्यादातर बताया जाएगा? संदेश है कि भाई आने वाली जनरेशन, नए बच्चे इस प्रोग्राम को देखें और जिससे कि आने वाली जनरेशन, भाई हम किसके वंशज हैं, क्या उन्होंने जो है ऐसे काम किए कि जिससे कि आने वाली जनरेशन उस प्रोग्राम के जरिए आगे शिक्षा ले और आगे जो है उसमें अपनी भागीदारी दे। प्रधान जी, इसके बारे में अब ये बताइए कि जो लोग जाएंगे उनके लिए पास की व्यवस्था या किस तरीके से वहाँ पे जाने की व्यवस्था? प्रत्येक सदस्य के लिए पास की व्यवस्था की गई है, जो पास से ही एंट्री होगी, क्योंकि सेफ्टी और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है और ये सभी के लिए जरूरी भी है। पास हमने ज़्यादातर लोगों को दे दिए हैं। हमारे कुछ प्रेस भाई हैं, कुछ प्रेस बंधु हैं, छायाकार बंधु हैं, उनके लिए भी हमने पास की और एक अलग सीटिंग की व्यवस्था की है। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इससे पहले भी आपने प्रोग्राम किए हैं या ये पहला प्रोग्राम? मैं तिगाम का रहने वाला हूँ। 15 साल हमने तिगाम में अग्रसेन जयंती मनाई। 6 साल से हम ग्रेटर फरीदाबाद में मना रहे हैं और अब ये जिले स्तर पर पूरे जिले का पहली बार सामूहिक रूप से प्रोग्राम होने जा रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम है जो पहले जो आने वाले जो पहले हो चुके हैं उनसे बेहतर होने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर होने जा रहा है, बहुत अच्छा और भव्य होने जा रहा है, जिसमें पूरे जिले की सभी संस्थाएं, प्रत्येक सदस्य, एक एक मेंबर, एक एक बच्चा, एक एक बड़े, एक एक महिलाएं अपना सहयोग दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि राकेश गर्ग जी का जो ये साहसिक कदम है कि उन्होंने ज़िले में जितनी भी संस्थाएं हैं सबको एक छत के नीचे ला के खड़ा कर दिया। और इससे क्या होगा कि हमारा समाज का जो वो है कि जो दायरा है वो ये दिखाई देगा कि हमारा समाज कितना बड़ा है। तो इस बात का हमें बड़ा फ़क्र है कि हमारे राकेश जी हम सबको एक छत के नीचे लाने के लिए तैयार हो। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज पूरे ज़िले में फरीदाबाद में अपना पहले नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम सेवाराम गुप्ता है। मैं ग्रेटर फरीदाबाद अग्रवाल वैश्य परिवार का संरक्षक हूँ और इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 7 साल से। देखिए, आज पूरे ज़िले फरीदाबाद में अग्रवाल वैश्य समाज की धूम मची हुई है। बड़ा उत्साह है, बहुत उत्साह है कि इस प्रकार का जिला स्तर का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। सभी संस्थाएं हर साल अग्रसेन जयंती का समारोह मनाती हैं, परंतु इस बार जिले स्तर पर सभी संस्थाएं एक होकर के इसे मना रही हैं। यह अपने आप में एक गरिमापूर्ण है और बड़े ऐतिहासिक है। एनसीआर दिल्ली के इस क्षेत्र में पहले आज तक इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है। अग्र लीला का लाइव मंचन, जिसे प्रस्तुति देने के लिए बॉम्बे से कलाकार आ रहे हैं, यह एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे युवा पीढ़ी को अग्रसेन महाराज के बारे में, उनके हम वंशज हैं, उनके बारे में जो जानकारी नहीं है, उनके बारे में वो जानकारी मिलेगी। तो यह हमारे लिए, एक युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत अच्छा संस्कार और सहित एक अच्छा संदेश है।
संदेश भेजना चाहते हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहते मेरा नाम सुनील मंगला है। मैं अग्रवाल वैश्य परिवार का सह कोषाध्यक्ष हूँ। मैं अभी एक क्वेश्चन आया था कि बच्चे लोग हमारे इस समाज से नहीं जुड़ पाते हैं या कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए हमारा कहना ये है कि जो हम ये लीला का मंचन कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है देख के समझते हैं चीज़ों को, पढ़ने से बच्चे नहीं समझते। आज मोबाइल में देखते हैं, देखने से समझते हैं। जैसे हमारा कोई भी धारावाहिक आता है, रामायण आती है, महाभारत आता है, कुछ भी आता है, तो बच्चे जो देखते हैं उसको अच्छी तरह से समझते हैं। इसीलिए ये जो हमने लीला का मंचन किया, अग्रसेन महाराज की जो लीला का मंचन है, वो उसी उद्देश्य को ध्यान में रख के किया है कि लोगों के पास पढ़ाई का ज़्यादा समय नहीं है, समझने का ज़्यादा समय नहीं है। वो लीला देखेंगे तो एक बार में ही उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारे समाज को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी पहल हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आए और बात को समझें। हैं? हमारे साथ में है अभी BR सिंगला जी, जो वैश्य समाज के महामंत्री हैं, महासचिव हैं। इनसे बात करते हैं कि जो प्रोग्राम अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो प्रोग्राम आगामी होने वाला 15 तारीख को, तो उसके बारे में बताएंगे। हाँ जी, सिंगला साहब बताइए। पहले तो स्वागत है आपका गणतंत्र भारत की आवाज़ में, बताइए सर। धन्यवाद। अभी जो ये कार्यक्रम हो रहा है 15 अक्टूबर को शाम को 6 से 10 बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से फरीदाबाद का समस्त वैश्य और अग्रवाल जगत है, जो सामाजिक जगत है, वो सब एक सूत्र में और बेहतर समन्वय की ओर हम जा रहे हैं। और एक पूरे शहर में एकता का संदेश जाएगा और हमारा समाज और ज़्यादा सुदृढ़ होगा, सक्षम होगा और हम अधिक से अधिक जो लोग हैं उनकी सेवा कर सकेंगे। और जनता में क्या मैसेज जाएगा इससे, जो आपके समाज में? इस कार्यक्रम से जो नई पीढ़ी है, वो जब भगवान अग्रसेन जी का लीला देखेगी, नई पीढ़ी जो समाज के कार्यों में के प्रति थोड़ा विमुख है, उनका अभी रुचि कम है नई पीढ़ी का, तो अगर इस कार्यक्रम को नई पीढ़ी देखेगी, युवा लोग देखेंगे, तो अपना जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, उसको जान सकेंगे। और उससे अग्रसेन जी के जो सिद्धांत हैं, आदर्शवाद है, समाजवाद है, सबका साथ सबका विकास वाली बात है, या अक्षम लोगों के लिए खड़े होना है, वो नई पीढ़ी में भी उसके संस्कार आएंगे। सिंगला जी, इसमें जो प्रोग्राम आपका 15 तारीख को होने जा रहा है, तो इसमें आपके सारे समाज के लोग आपके ही आएंगे या बाहर से और लोगों के लिए भी एंट्री है इसमें? मैं बताता हूँ। क्या प्रावधान? 38 संस्थाएं हमारी हैं शहर में, अग्रवाल संस्थाएं, उन सबके मेंबर तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसमें हमने कोई विशेष वहाँ प्रतिबंध नहीं है कि कोई नहीं आ सकता। स्वागत है, लेकिन हर स्थान की कोई सीमा होती है। उसमें 2000 की कैपेसिटी है। जब हमारी 38 संस्थाएं हैं, तो उस औसत में अगर लगाएं, उस अनुपात में लगाएं, तो वो हॉल तो हमारे समाज के मेंबरों से ही भर जाने वाला है। लेकिन प्रतिबंध उस पर नहीं है। कोई भी अगर आता है दूसरे जाति वर्ग का व्यक्ति, तो उसका भी स्वागत है। हम उसको कोई वहाँ ऐसा नहीं है कि आप दूसरी जाति के हैं, इस कार्यक्रम को देख नहीं सकते। उनका भी स्वागत है। लेकिन हाँ, खुला आह्वान नहीं है कि सब आएँ, लेकिन कोई आता है तो स्वागत है। कहना चाहेंगे जो प्रोग्राम 15 तारीख को होने जा रहा है उसके बारे में? पूछिए, सवाल पूछिए आप। मैं यही कहने चाह रहा हूँ कि जो 15 तारीख को आपका जो विशेष प्रोग्राम होने वाला है ये वैश्य समाज को लेके, तो इसमें क्या मैसेज जाएगा या क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जो देखिए, जनता तक पहुँचे? हाँ, देखिए आज प्रिंट मीडिया का ज़माना थोड़ा कम हो गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, ये आप बंधु भी जानते हैं। तो सारे बच्चों के हाथ में आज मोबाइल हैं। अब बच्चे जिस अपने कल्चर को और उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, बुक्स पढ़ने का भी कम हो गया बहुत, तो इसलिए मंचन के थ्रू वो ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एक उनकी पूरी मेमोरी में उनको डालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि राजा अग्रसेन बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। उन 5 बार मुगलों द्वारा आक्रमण किया गया उनकी राजधानी पे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यज्ञ का सहारा लिया और लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया, और लक्ष्मी जी हमारे कुल की कुल देवी हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि कुछ परसेंट राजा अग्रसेन के जो जाति में आते हैं वो गरीब हो सकते हैं या थोड़े वीक हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो ये इसको सभी लोग धारण करें। लक्ष्मी जी किसी की नहीं है। अभी जैसे कुछ पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि भाई आपने अलग अलग जातियों के नेताओं को क्यों बुलाया, तो जातियों में बंटने से मानव नहीं बढ़ते। मनुष्यता सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग जातियों को कोई अलग नहीं मानते। हाँ, अपने समाज का प्रतिनिधित्व अवश्य करते हैं। हम जातियों में बांटते हैं ना बढ़ते हैं। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसको एक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लोगों पे संदेश देना चाहते हैं? जी,
क्योंकि वो बच्चे आपको पता है ना, हम सुन के कम सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन देख के जो हमने देखा होता है ना, वो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। तो इसलिए मंचन किया जा रहा है कि ताकि सब लोग ये देखें, सामाजिक सिद्धांतों को सीखें। आज भारतवर्ष जो बचा हुआ है, पूरे विश्व में त्राही त्राही मची हुई है। मुस्लिम देश लड़ रहे हैं आपस में। अभी कल ही आ रहा था सीरिया का दमन देख लीजिए, और इतना किसका आ रहा था, इजराइल वगैरह हजारों लोगों को मार रहे हैं, लेकिन हमारे सिद्धांतों में कहीं मारपीट नहीं है। वो सब एक दूसरे को पल्लवित पोषित कर रहे हैं। उस सिद्धांत को सभी जातियों के लोग सीखें और फॉलो करें, इसलिए मंचन किया जा रहा है। कुछ संस्थाओं के पास हम निमंत्रण ना दे पाए हो, तो मैं सभी से माफी भी चाहूंगा जो रह गई हैं, और सब अभी हमारे पास 7 दिन, हम कोशिश करेंगे उन सभी संस्थाओं को हम जोड़ सकें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस संस्था से जुड़े, और एक ऐतिहासिक महोत्सव आप ये देखेंगे कि जिले फरीदाबाद के अंदर, जिसको पूरा हिंदुस्तान लाइव देखेगा। प्रोग्राम कहाँ पर है? आकर्षण क्या रहेंगे? इस महोत्सव के मुख्य आकर्षण ये है कि बॉम्बे से इसमें जो कलाकार आ रहे हैं, जैसे आपने रामलीलाएं देखी होंगी, पहली बार अग्रलीला का लाइव मंचन होने जा रहा है, जिसमें भगवान अग्रसेन जी की पूरी जीवनी के ऊपर दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा। जी, ये 15 अक्टूबर शाम को 5:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, 6:30 बजे दीप प्रज्वलित। मैं आप पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं से मैं प्रार्थना करूंगा कि अगले 7 दिन तक आप मेरे से पर्सनली, जहां मेरा ऑफिस है, कार्यालय, वहां भी जो है इसको डिस्कस करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है अपनी सहयोग करें। अच्छा है, खुद का मेरा मन है कि फरीदाबाद के अंदर, ग्रेटर फरीदाबाद हो या फरीदाबाद हो, 2 एकड़ में वैश्य समाज की एक बहुत बड़ी धर्मशाला बननी चाहिए, और सरकार उसमें हमारा योगदान करे। यदि इस सरकार में हमें ज़मीन मिल जाती है तो हम इस सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले समाज का काम जरूरी है। ये सरकार हमें 2 एकड़ ज़मीन दे दे, ग्रेटर फरीदाबाद दे दे, फरीदाबाद दे दे धर्मशाला के लिए, तो हम इस सरकार के भी आभारी रहेंगे, धन्यवादी रहेंगे। नहीं तो मैं इस बात का वचन देता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे हरियाणा के, 2 एकड़ ज़मीन मैं दिलाने का काम करूँगा वैश्य समाज को, ये मेरा वचन है। मेरी तरफ से, मेरी संस्था की तरफ से पहला एक साहसी कदम आप लोगों के जरिए उठाया है। हो सकता है उसमें कुछ कमियां हुई हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हुई हो। आप रुपेश बंसल जी और जितने भी लोग बैठे हैं, आप भगवान नारद की तरह पूरे विश्व में संदेश दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पहचान दे रहे हैं, और कोई कमी मानो जो संस्था करती है, हो सकता है मेरी तरफ से कुछ कमियां हुई हो, उसमें सुधार करने के लिए आप हमें आवाज भी देते हैं। तो मैं आप सभी के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा सभी को। इस धर्मशाला के बारे में क्वेश्चन उठ के आया था कि इस धर्मशाला के बारे में भाई ने हमारे से क्वेश्चन किया था, तो सुरेश जी हमारे बताएंगे उस बारे में। प्लीज। ये व्यास भवन बहुत जल्दी बेसमेंट बना के ऊपर 3 फ्लोर बना के इसका प्लानिंग बना है, लेकिन अब नगर निगम में हम देने, पहले नगर निगम से पास करवाएंगे, इसके बाद करेंगे। क्या इसमें कोई कवि सम्मेलन भी आ रहा है कोई बड़ा? अभी ये कार्यक्रम की बात हो रही है। कवि सम्मेलन, हमारी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो सक्षम है अपने स्तर पर, वो कवि सम्मेलन शहर में आप सबको जानकारी मिली जाएगी। अभी अग्रसेन जयंती, अब तो श्राद्ध चल रहे हैं, अभी इन दिनों में कोई योजना भी नहीं बनाई जाती कि भी कोई कार्यक्रम की, तो इसलिए बहुत जल्दी के साथ अग्रसेन जयंती के अवसर पर कवि सम्मेलन भी हमारी शहर की संस्थाएं हर बार करती हैं। बड़ी श्रृंखला 27 तारीख को बल्लभगढ़ में, चावला कॉलोनी में 5-6 कवि सम्मेलन शहर में होते हैं, बल्लभगढ़ वाले भी करवाते हैं, ओल्ड फरीदाबाद में भी होती है। तो आप प्रतीक्षा करें, उसके इंतजार करें, सूचना आपको आ जाएगी। और जहां तक बात है अग्रसेन जी की जयंती है, अग्रसेन जी ने अपने राज्यकाल में 1 रुपया 1 ईंट, अभी बात आई कि सभी समाज के लोगों को बुलाया है क्या, अभी राकेश जी ने बताया जो हमारी धर्मशालाएं हैं वो सारे समाज उपयोग करता है। अग्रसेन जी ने भी अपने राज्य में बाहर से आए हुए हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, 1 रुपया 1 ईंट देकर उसको अपने बराबर खड़ा करने का प्रयास जो समाजवाद का उन्होंने सिद्धांत लागू अपने राज्यकाल में किया था। तो हम सब भी भगवान अग्रसेन जी के जो आदर्श हैं, उनके सिद्धांत हैं, उन पर चलने का प्रयास करते हुए, सारे समाज को साथ लेकर, सबकी सहायता करते हुए, मैंने शुरू में बोला था जो अक्षम लोग हैं, हमारा समाज सक्षम है, ईश्वर की कृपा है, लक्ष्मी की कृपा है, तो उस लक्ष्मी की कृपा के माध्यम से जो अक्षम लोग हैं उनका सहायता, उनका सहयोग करते हुए ये समाज 36 बिरादरी के साथ लेकर चलता है। अभी जो आपने कही है बात
आपकी बिरादरी का कोई नेता नहीं था। तो इसलिए समाज तो सबको साथ, सबको समान भाव से देखता है, लेकिन जरूरत इस बात की रहती है कि जो लोग सत्ता में हैं, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री हैं, कृष्णपाल जी चौधरी कृष्णपाल जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो समाज सबको साथ लेकर चलता है। हम सब अलग नहीं है, जाति की बात जरूर करता है संगठन, लेकिन हम संस्कृति के पोषक हैं, हम सबकी सेवा करते हैं। व्यवस्था के मामले में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैसे कि पास की बात है तो हमारी व्यवस्था इस तरह से कि जो भी लोग आए एक गरिमा के साथ आए, एक व्यवस्था के साथ आए, तो वहाँ वन पास वन चेयर के हिसाब से हम प्लान लेके चल रहे हैं, तो जिससे कि सभी को कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठने की सुविधा मिले और लोग उसका आनंद ले महोत्सव का। पास उपलब्ध किस प्रकार से कराएंगे? पास के लिए मैं आपको बता दूं, जितनी भी संस्थाओं में हम लोग गए हैं, हर संस्था में जो संस्था के जो पदाधिकारी हैं, हमने उनको वहाँ पास दिए हैं और उन संस्थाओं से ये बोला गया है कि भी जो लोग पास की जिनको जरूरत है, जो लोग प्रोग्राम में आना चाहते हैं, उनको पास दिए जाए। और पत्रकार बंधुओं के लिए भी जो हम अलग से अभी पास की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे, हम लोग लेके आए हैं। जो भी पत्रकार बंधु हमारे जो उनके लिए अलग से स्टेज की भी व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ पर की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा बच्चा जी। मेरा क्वेश्चन इसमें सिर्फ नहीं, तो पास की व्यवस्था है, आपकी 38 संस्थाएं हैं, कॉमन पदाधिकारी भी होंगे, तो कॉमन पास जाने से कैसे रोकेंगे? जी आपके 38 संस्थाओं का संगठन ये बना है, 38 जो संस्थाएं हैं उनमें कॉमन पदाधिकारी भी होंगे जी। आप पास सबको देंगे, तो वो रिपीट एक बंदे पे पास ना, उसकी क्या व्यवस्था, क्या यूनिकोड है इसमें कोई या स्पेशल? नहीं, यूनिक कोड ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। पास सबको दिए जा रहे हैं और पास की व्यवस्था से ही सभी लोग आएंगे। कॉमन भाई साहब, अच्छी बात है कि कई दिनों बाद बड़ा प्रोग्राम आपके समाज का हो रहा है, जिसमें जो गैप देखा गया था, अगर जिस तरह से आपने देखा कि मुख्य अतिथि चौटाला साहब, कृष्णपाल जी, वहाँ के महाराज जी, क्या आज वैसे समाज में इतना बड़ा कोई लीडर नहीं, उनको भी आप इस तरह के फंक्शन में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये प्रोग्राम बैठिए, आपको बात मैं बताता हूँ इसके बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा है कि समाज, अपने समाज की जो ताकत है वो तो हम लोग जानते ही हैं, पर अगर संगठित समाज को और मजबूत करना है, कहीं ना कहीं हमें सर्व समाज के लोगों को भी, और ये हमारे डिप्टी सीएम खाली एक समाज के नहीं है, पूरे हरियाणा के हैं। अगर हमारे कृष्णपाल जी अगर राज्य मंत्री हैं तो वो हमारे अकेले नहीं है, कुछ नेता या कुछ ऐसे प्रतिनिधि हमें बुलाने पड़ते हैं जिससे कि हम अपने समाज की ताकत को दूसरी जगह दिखा सकें। दूसरी चीज एक और भी है, अगर हम इस बात को लेकर चलें कि भाई अगर किसी भी हमारे चाहे पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, अगर धर्मशाला है, आपने अग्रवाल धर्मशाला बनाई, आपने अग्रवाल स्कूल बनाया, तो उसका उपयोग सब समाज करता है। आज अगर लगन जी ने कोई चीज बनवा दी या हमारे किसी दूसरे विधायक ने कोई चीज बनवा दी या कोई धर्मशाला, उसका उपयोग सब समाज करता है। हमारी कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम में ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर आज वो सत्ता में है और कहीं ना कहीं वो पावर में है, तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वहां पर अग्रसेन भवन के लिए हम उन लोगों से कोई जमीन लें और उसको आगे बढ़ाएं। ये हमारा पहला मकसद है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया तो उनको क्यों बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं हमारी एक ताकत रहेगी कि उसको लेके चले और आगे हमारे अपने समाज के नेता हैं आपके सामने, उनको पावर दो, तो अगर कोई कमी रह जाएगी तो उसे पूरा करेंगे। मेरा मकसद ये नहीं कि वो तो अपने लोग हैं, उनको तो बुलाएंगे। जैसे कोई केंद्रीय मंत्री आपके समाज का बड़ा हो या कोई मुख्यमंत्री है, कोई वो कहीं भी है, वो उसमें होता है कि समाज के मैटर ये नहीं। जजपा के प्रतिनिधि जहाँ पर होते हैं वहाँ से तो आजकल भाजपा वाले भी जो है परहेज करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि सामाजिक कार्यक्रम है तो कोई सामाजिक पर्सनालिटी को अगर आप मुख्य अतिथि बनाते तो शायद अच्छा संदेश? मैं आपको बता दूं कि ना तो ये किसी जजपा का प्रोग्राम है, ना किसी कांग्रेस का प्रोग्राम है, ना बीजेपी का है। ये प्रोग्राम एक समाज का प्रोग्राम है और एक डिप्टी सीएम के नाते उनको बुलाया गया है। अगर कृष्णपाल जी को बुलाया गया है तो समाज के हमारे क्षेत्र के वो एमपी हैं। अगर हमने किसी विधायक को बुलाया है तो वो हमें ये नहीं है कि वो किसी पार्टी से या किसी समाज से। कुछ प्रोग्राम या कुछ चीजें ऐसी होती है कि लोकल हम अगर लोगों को महत्व ना दें, क्योंकि हमें उन लोगों से हमेशा काम ही पड़ता है। समाज के लोगों को समाज से तो काम पड़ता है। सर समाज के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने उन्हें कहीं ना कहीं वोट दी है,
तो उनका भी हक बनता है। अगर कल को हमारे लगन सिंगला की किसी ब्राह्मण समाज में, किसी जाट समाज में चले जाए तो क्या कोई लोग कहेंगे कि इनको क्यों बुलाया? हम लोग कहीं ना कहीं इस छोटी सी मानसिकता से बाहर निकले, हम अपनी ताकत को और लोगों को दिखाएं जिससे कि उनसे हम काम निकाल सकें। राकेश जी, इसी में मेरा पूरा क्वेश्चन है कि आप लोकल नेताओं की बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपने लोकल एमएलए को बुलाया है? सभी जो आप नीचे फोटो आप देखोगे, मेरे ख्याल में लोकल एमएलए का फोटो नहीं है, बाहर के एमएलए के फोटो लगा रहे हो। प्रोटोकॉल क्या ये कहता है कि डिप्टी जो सीएम है वो सेंटर के मिनिस्टर से प्रोटोकॉल में अपर है, लोअर है। मतलब आप यदि आप लोकल की बात कर रहे हो तो ना तो लोकल एमएलए का फोटो इसमें है, ना आपने प्रोटोकॉल का ध्यान रखा। नरेंद्र गुप्ता जी का फोटो है, देखें आप जरा। जिस क्षेत्र में आपका कार्यक्रम हो रहा है वहाँ के विधायक का नाम तो मेरे ख्याल से नाम है, फोटो है, नाम है सर, उसमें है। जिस क्षेत्र में एक्चुअली ना यहाँ पे प्रोटोकॉल का आपने मेरे ख्याल में पालन किया। नहीं, तीनों फोटो ऊपर ही है जी। प्रोटोकॉल क्या डिप्टी सीएम का प्रोटोकॉल सेंटर के मिनिस्टर के प्रोटोकॉल से ऊपर? तीनों सर बराबर है, वो तीनों बराबर है, तीनों एक ही लाइन में है वो। राकेश जी, ये आपसे जानकारी मिली, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे कि डिप्टी सीएम और सेंट्रल मिनिस्टर का प्रोटोकॉल बराबर है, और आपने बीच में, मतलब मुझे पहली बार पता चला। नहीं, हमने तीनों को बराबर ही लिख दिया। और दूसरी बात, प्रोटोकॉल की बात आती है, समाज का प्रोग्राम है तो इसमें सबको हमने इक्वली रखा है ऊपर।